Hello everyone, how are you? I hope you guys are good at home and studying. Am I right? Students, today I will teach you Spars Bhagwan from class 9. Okay? बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 9 से चैप्टर 1 लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को संचयन भागवान से गिल्लू चैप्टर पढ़ाई थी और आज मैं आप लोगों के लिए पुनः स्पर्श भागवान लेकर आई हूँ और आज का जो शीर्षक है वह है दुख का अधिकार और इसके जो लेखक हैं वह है यशपाल। ठीक है बच्चों, आज का जो टाइटल है दुख का अधिकार, इस टाइटल से तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह कहानी कितनी मार्मिक होगी, है ना बच्चों। तो इस कहानी को जानने से पहले आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले यशपाल जी के जीवन परिचय बताऊं। यशपाल जी के जीवन के बारे में जानते हैं कि यशपाल जी का व्यक्तित्व कैसा था, वह किस प्रकार के लेखक थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने किस तरह की रचनाएं लिखी हैं और इस कहानी के माध्यम से वह हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, यशपाल जी का जन्म फिरोज छावनी में 3 दिसंबर सन 1903 को हुआ था। फिरोज छावनी कहाँ है तो बच्चों समझ लीजिए पहले, ये फिरोज छावनी पंजाब में है। ठीक है, फिरोज छावनी पंजाब में है। इनके पिता का नाम हीरालाल और इनकी माता का जो नाम था वो प्रेम देवी था। इनकी माता जो थी एक अनाथ आश्रम स्कूल की अध्यापिका थी और इनके पिताजी जो थे इनका एक साधारण कारोबार था। ठीक है, इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा, अपनी शुरू की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्थानीय स्कूल से ही, और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ पाई? लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। यशपाल जी जो थे क्रांतिकारी गतिविधियों में विद्यार्थी काल से ही जुड़ गए थे। एक कहावत सुने हैं आप लोग, जो हमारे देशभक्त होते हैं, जो हमारे राष्ट्रभक्त होते हैं, वह जब ज़रूरत पड़ता है तो अपने हाथों से गोली बंदूक भी चलाते हैं और उन्हीं हाथों से कलम भी चलाते हैं, और दोनों ही चीज़ क्या करती है? क्रांति की कहानी लिखती है। ऐसे ही हमारे एक लेखक हैं यशपाल जी। इन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव जैसे लोगों के साथ आज़ादी में अपना योगदान दिया तथा आज़ादी के बाद पूरी तरह कलम के सिपाही होकर सामने आए। ठीक है बच्चों, वे हिंदी के यशस्वी कहानीकार थे। यशपाल जी हिंदी के यशस्वी कहानीकार थे, बहुत ही महान। हिंदी साहित्य में उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। वे अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। वे हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किए हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वह सामाजिक यथार्थ को प्रकट करता है। आप दुख का अधिकार जो मैंने टाइटल बताया है, यह तो समाज की कहानी पर ही आधारित है, इससे आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि उनकी जो रचनाएं थी सामाजिक यथार्थ यानी कि समाज की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी और इनकी रचनाएं इसी प्रकार की समाज की यथार्थ को प्रकट करती हैं। और यशपाल जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं, वह है देशद्रोही, पार्टी, कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी और उसकी बात, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान इत्यादि। बच्चों, इनकी रचनाएं याद रखिएगा। उनकी जो मुख्य कृतियां हैं, देशद्रोही है, पार्टी है, कामरेड है, पिंजरे की उड़ान है, और सबसे बड़ी बात कि इनको जो है ना मेरी तेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है बच्चों, और आज की जो हमारी प्रस्तुत कहानी है
उस प्रस्तुत कहानी में वह समाज में फैले अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव, धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों को मजबूरी की पूरी गहराई से उजागर की है। ठीक है बच्चों, हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, कुछ धनी हैं, कुछ गरीब हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दुख का जो होता है मातम मनाने के लिए भी अधिकार नहीं मिलता। उन्हें समय भी नहीं मिलता कि वो दुख मना सके। ऐसी कहानी को उन्होंने प्रकट किया है कि अब आइए हम देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह किस व्यक्ति की चर्चा किए हैं जिन्हें ईश्वर ने दुख मनाने का भी समय नहीं दिया, उन्हें दुख का भी अधिकार नहीं दिया। ठीक है, आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। सच कहा गया है। हमारे समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो समाज है, मनुष्य की जो बंटवारा है उनके पोशाक से ही कर देते हैं। अगर अच्छा कपड़ा पहने हैं तो वो कपड़ा दे के ही कह देगा आप लोगों के नहीं, ये बहुत ही धनी परिवार से संबंध रखता होगा, इसका घर जो है ना भरा पूरा है। और कहीं थोड़ा सा किसी का फटा चिटा लिबास हो गया तो बस उसकी तुलना उसकी ये नहीं देखता कि उसकी लिबास क्या, उसकी अंतर्गत भावनाएं क्या है, उसकी आंतरिक बातें क्या है, अंदरूनी चीज़ें क्या है, लेकिन तुरंत निर्धारित कर देता है उसकी क्या, उसकी श्रेणियाँ कि यह किस श्रेणी में आता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। लेखक कहते हैं कि हमारी जो पोशाक होती है वही हमारी जो है ना समाज में अधिकार और हमारा स्थान निश्चित करती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जो है अपने समाज के निचली श्रेणी को भी अनुभूति से समझना चाहते हैं, है ना, जांचना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ की दशा है वो क्या है। ठीक है ना बच्चों, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। और जब हम यहाँ पे इसको समझना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी अड़चन क्या बन जाती है, हमारी पोशाक। हमारी पोशाक हमारी क्या बन जाती है, अड़चन बन जाती है। क्योंकि उस समय हम समझ नहीं पाते हैं ना कि क्योंकि गरीब व्यक्ति के शरीर पे भी उस समय अच्छे पोशाक होते हैं जिनसे हम उसकी दुख की आकलन नहीं कर सकते। लेकिन हम ये नहीं जानते कि पोशाक किसी की गरीबी की पहचान नहीं होती। ठीक है ना, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकी रहती है ना बच्चों। बाजार में एक कहानी जो है एक गरीब महिला की है जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी अपने कारोबार को शुरू कर दी। और क्योंकि इसका कारण हम लोग जानते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। ठीक है, खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब क्यों रो रही थी, अब इसका कारण हम आगे बताएंगे आप लोगों को। लेकिन कोई उस खरबूजे को खरीदने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह महिला जो है घुटने में अपने मुंह को छिपाए हुए कपड़े से ढककर वह फपक फपक कर रो रही थी। ठीक है, पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री की संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा से उठी। लेखक जब उस स्त्री को देखे रोते हुए तो उनके मन में एक व्यथा, कष्ट उठी। उनके मन में कष्ट हुआ कि आखिर ये रो क्यों रही है। लेकिन वहीं आस पड़ोस के जो लोग थे बाजार में बैठे हुए लोग उनकी घृणा की तरफ देख रहे थे, नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। ठीक है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था।
फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। फिर यहाँ आगे ना पोशाक की बात, लेखक उसके सामने क्यों नहीं बैठ सकते थे? क्योंकि सबसे बड़ी उनकी चीज़ थी पोशाक, है ना। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी हुई है। अब तो समझ गए होंगे बच्चों कि यह दुकान क्यों लगाई हुई थी, खरबूजे क्यों बेच रही थी। एक आदमी ने उसकी तरफ थूकते हुए क्या कहा कि इसके बेटे के मरे हुए पूरे दिन भी नहीं हुए कि यह दुकान लगाकर बैठ गई है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं है। ठीक है, समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं क्योंकि कोई किसी के दुख के कारण को नहीं जानता, लेकिन उसके ऊपर टिप्पणियाँ कसनी शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे। तब तक दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसे नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। एक जो साहब थे, दूसरे साहब, वो भी अपने दाढ़ी खुजाते हुए क्या कर रहे हैं कि जैसे इसकी नियत थी वैसा ही खुदा ने इसे बरकत दिया है, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। तो सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई के तीली से अपना कान खुजाते हुए क्या कहा कि एक कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब देखिए उन तीसरे आदमी ने उस पर क्या टिप्पणी कसी कि इन लोगों के लिए सिर्फ रोटी ही सब कुछ होता है, इन लोगों के लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे बेटा हो बेटी हो पत्नी हो भाई हो, कोई धर्म इसके लिए मायने नहीं होता, बस सिर्फ होता है क्या, तो सिर्फ रोटी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि आखिर वो रोटी भी जो कमाना चाह रही है, कमा रही है, किस उद्देश्य से कमा रही है, किस कारण से कमाना चाह रही है। इसीलिए लेखक ने इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत रखा है। परचून की दुकान पर बैठे लल्ला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। उस लाला जी ने क्या कहा कि इसके बेटे को तो मरे हुए 13 दिन भी नहीं हुए, क्योंकि जब मरने के बाद 13 दिन के बाद जो होता है इसका सूतक खत्म हो जाता है, तो तब तक कोई भी व्यक्ति उसके घर के अनाज को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए लाला जी कह रहा है इसको तो मरे जिए उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम इसको सोचना चाहिए कि बेटे को मरे हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 13 दिन के बाद इसका सूतक खत्म होगा। लेकिन जो व्यक्ति इसका सामान खरीदेगा उसे यह थोड़ी पता है कि इसके घर में इसके बेटे की मृत्यु हो गई है और इसका अभी काम भी पूरा नहीं हुआ है और इसके हम सामान को खरीद के खा रहे हैं। यह तो दूसरे के ईमान धर्म नष्ट करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, इसको दूसरे के धर्म ईमान से क्या मतलब है। उस लाला जी ने इस तरह से कहा। ठीक है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका लेखक ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह पास पड़ोस से पता की, तो पता चला कि 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। ठीक है, खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। यानी कि वह क्या करता था, 1.5-2 बीघा ज़मीन जो था वो भी अपना नहीं था। ठीक है, उसको लिया गया था और उस पर वो क्या कर रहा था, अपना कुछ क्या कहते हैं, खेती करके अपना जीवन निर्वाह करता था। और जो सामान्य होती थी, खरबूजा होती थी, उसे डलिया में ले जाकर बाजार में बेचता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे वेले में से पके खरबूजे चुन रहा था। गिली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। जब वह सुबह में खरबूजे लेने गया था तो एक जो मुंडेर होती है, डरेर जिसको कहते हैं ना, आड़ी खेत की, उसी में एक सांप विश्राम कर रहा था। उसी पर उसकी पैर पड़ गई और वो सांप उसे क्या किया, काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। इस तरह की बहुत सारी
बातें हुई, फिर भी वह अपने बेटा को बचा नहीं सकी। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। उसका सब बदन क्या हो गया था? काला पड़ गया था। ठीक है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे किया जा सकता है? इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी का कनाही क्यों न बिक जाए। भगवान जो होते हैं परलोक चला गया, भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूखे से बिलबिलाने लगे। अर्थात जब उसका लड़का मर गया तो उसके शरीर पे ढकने के लिए कफन तक नहीं था। कहा जाता है कि ऐसे शरीर पे कपड़ा न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुर्दे को नंगा विदा नहीं किया जाता है ना। और उसके बच्चे जो है भूख से बिलबिला रहे थे। दादी उन्हें खाने के लिए क्या देती, क्योंकि खरबूजे के सिवा उसके पास कुछ और था नहीं। लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। एक बेटे के बिना बुढ़िया की दुगनी चौवन्नी भी कौन उधार देता। एक बेटा तो था, उसी के बल पे सब उसको उधार भी दे देता। तो एक दो बेटे की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसको दफनाने के लिए कफन तक नहीं था। और एक तरफ उसकी बहू भी बीमार थी, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। उसको क्या दे नहीं दे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वह मजबूर होकर, बुढ़िया रोते रोते और आँख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चल दिए। उसके बेटा का नाम क्या था? भगवाना। उसके बेटा का नाम क्या था? भगवाना। और उसके बेटा जो खरबूजे बटोर कर लाए थे उसी को डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। और क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोई समाज के लोग उसे उधार भी कब देते थे, जब उसका बेटा उसके पास था। लेकिन अब कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। इसी को कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे भगवान दुख भी देते हैं, लेकिन दुख को अच्छे से मतलब मातम मनाने के लिए उसे सही अधिकार भी नहीं देते, है ना। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक जब उसकी कहानी सुने तो इसे पिछले साल जो इनके पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसकी माँ की दशा वो याद करने लगे। ठीक है, वो अपने उसकी दशा याद किए कि जब उसकी बेटे की मृत्यु हो गई तो वह मृत्यु के 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। 15-15 मिनट पर वह पुत्र वियोग में बेहोश होकर गिर जाती थी। आंखों से आंसू की धारा जो है बंद नहीं हो रही थी। 2 डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोग मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे उसको देखकर। लेकिन एक तरफ इसकी मौत, इसकी भी पुत्र की मौत हुई थी, लेकिन ना कोई डॉक्टर, ना कोई मातम मनाने वाला, ना कोई सहारा देने वाला। और इसके बदले में तो भगवान ने इसके हिस्से के भी जो दुख थे उसे भी छीन लिए कि वह बैठ के अपने पुत्र की मृत्यु का मातम मना सके। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए वह चलते से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था सुख करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि हमारे मन को कोई सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एक बेचैनी सी हो रही है। और यही सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम कि सुख और गम जो होते हैं इसे भी मनाने के लिए एक सहूलियत चाहिए, क्योंकि इसका भी एक अधिकार होता है। क्योंकि उन्होंने तो तुलना करके आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि इससे पिछले वर्ष जब उनके पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु हुई तो उसकी माँ ने किस तरह से मातम मनाए थे, और उसके मातम के सहयोगियों भी बहुत थे, समाज के लोग भी बहुत थे। लेकिन एक तरफ देखिए इसकी, तो इस गरीब की पुत्र की मृत्यु के बाद समाज की बात तो दूर रही, इसे खुद का जो दुख था, खुद के हिस्से का दुख था,
उसका भी अधिकार उसे नहीं मिला, उसे भी नहीं मना सकी। अर्थात इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या दिखाया कि यह गरीब थी, इसके पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, नंगे पांव से विदा कैसे करती। इसलिए उसे समाज में गरीब के कारण उसका कोई वंश नहीं था, मर गया था, एक बेटे के भरोसे कोई उधार दे देता था, इसलिए लोग उसकी मदद भी नहीं किए, दुख मनाना तो दूर की बात। इसलिए वह बाज़ार में उस स्थिति में भी खरबूजे बेचने चली गई और दुख भूल गई कि हमारे बेटे की मृत्यु हुई है। दुख की पीड़ा लिए हुए उस समय को भी छोड़कर वह अपने व्यापार की ओर चली गई ताकि कुछ पैसे आ जाए, जिससे मैं बहू को, बच्चे को भरण पोषण कर सकूं, अपने बेटे का कार्य कर सकूं। और दूसरी जो कवि तुलना किए लेखक, अपने पड़ोस की जो धनी व्यक्ति थे, उनके माता मनाने के लिए समाज के भी लोग थे, डॉक्टर की कमी नहीं थी, और वह दुख पूरे एक दिन क्या कहे 15 दिन 16 दिन तक वह बेड से उठी नहीं। तो समाज में इन्हीं नीच ऊंच के भेदभाव और अंधविश्वास को लेखक ने उजागर किया है और मनुष्य के अमानवीयता और गरीबी की मजबूरी को भी बहुत ही गहराई से उजागर किए हैं, है ना बच्चों। इस तरह से हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें अपने हिस्से का दुख का भी जो अधिकार होता है, मातम मनाने का अधिकार होता है, उन्हें नसीब नहीं होता। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों को मैंने यशपाल जी द्वारा रचित दुख का अधिकार चैप्टर का एक्सप्लेन कर मैं आप लोगों को बताई हूँ। अब मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में इसी चैप्टर का, अगले वीडियो में इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी और उसका एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन तब तक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि यशपाल जी का जीवनी लिखें। आप लोगों को लिखना है यशपाल जी का जीवनी लिखें। सेकेंड क्वेश्चन है यशपाल जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियों का नाम लिखें, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है यशपाल जी ने इस कहानी का नाम दुख का अधिकार क्यों रखा। तीसरा क्वेश्चन है यशपाल जी ने दुख का अधिकार इस कहानी का नाम क्यों रखा। बच्चों, मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी है, इसलिए आप लोगों को आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी होती भी है तो इस वीडियो को बार बार देखें और अपने शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करें। मैं फिर आपको अगले वीडियो में इसी प्रश्न उत्तर के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।